हेलो एवरीवन। आज के क्लास में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 80 तक हम बता दिए हैं, आज 81 से चलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि एक जो मान दिया है 2 पावर 3 गुना 3 कोमा बी जो मान दिया है 2 गुना 3 कोमा सी बराबर जो दिया है 3 पावर n गुना 5, तो ए बी सी का एलसीएम 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5, तो n का मान n का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले हम तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए ए का मान कितना दिया है 2 पावर 3 गुना 3, बी का मान कितना दिया है 2 गुना 3, सी का जो मान दिया है 3 पावर n गुना 5, ये दिया है। ठीक है, दिया है। तो ए बी सी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ए बी सी का एलसीएम, ठीक है। देखिए ए बी सी का एलसीएम यानी लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए सब में क्या मिलता है, तो सब में देखिए यहाँ पर देखिए 3 3 3 जो सब में मिलता है। ठीक है, जो सब में मिलता है वो लिखेंगे, और जो बड़का पावर होते हैं n लिखते हैं। 3 पावर 1 दिया है, यहाँ 3 पावर 1 दिया है, यहाँ 3 पावर n दिया है, तो n का मान कुछ भी यहाँ हो सकता है आगे भी, तो लिए 3 पावर n देंगे। 3 पावर n। अब देखिए इसमें देखिए आप फिर यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या मिलता है 2 को 3 पावर है, 2 पर 1 पावर, तुम बड़ा कौन है 2 पावर 3, तो लिख दिए 2 पावर 3। इसमें भी ये हो गया। अब बचा क्या है 5, तो 5 हम लिख दिए। ठीक है, ये 5 हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये एलसीएम निकल गया, एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए बी सी का एलसीएम 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर n है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये 2 पहले लिख देते हैं पावर इधर से, 2 3 पावर n 5, पहले 2 वाला लिखे तब 3 5 वाला। इसका जो एलसीएम दिया है, ये एलसीएम निकला है, इसका एलसीएम दिया है ये 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 दिया है, 5 दिया है। तो देखिए हमको यहाँ पूछता n का मान, तो 3 वाला मिल जाते हैं 3 के बराबर, ये 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये 3 पावर n भी इसके बराबर होगा, तो इसके हम बराबर कर देते हैं। 3 पावर n बराबर 3 पावर 2। जब ये सूत्र होता है जब नीचा बराबर हो यानी बेस बराबर हो, तो ये 3 3 ऊपर भी बराबर होगा, n का मान भी बराबर, n का मान 2 हो जाएगा, n का मान 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी, 81 का सी हो जाएगा, 81 सी। ठीक है, n बराबर 2, विकल्प सी है, सही है। चलिए अगला है रूट 81 बेटे 2 हैं 1, तो क्या है। तो देखिए रूट 81, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 81 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 81 वर्गमूल 9 और 2 का 2 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा ए नंबर, 82 का ए परिमेय संख्या, 82 का ए। अगला है एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संयोग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये परिमेय संख्या होता है, तो इसमें ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या योग अपरिमेय संख्या होता है। 83 का बी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 64 36, ये 100 हो जाएगा,
तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये परिमेय संख्या पूछता है तो यही हो गया। ठीक है, ये रूट से बाहर हो गया। ठीक है, बाहर हो गया तो ये हो जाएगा। इसको जब करेंगे नहीं हो, देखिए 25 25 50 होगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा। ये 49 58 ये रूट से बाहर नहीं होगा। 36 37 72 होगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा। ठीक है, रूट से बाहर नहीं होगा ये। तो एक ही पहला बार हुआ 36 और 64 90 100 100 का वर्गमूल 10। तो ये नंबर आंसर सही हुआ। चलिए अगला दिया है क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्या, ठीक है, 3 गुना √5 और 3 √5 का गुणनफल है 1। ठीक है, गुणनफल है 1, ये करना है। देखिए यहाँ पर चिन्ह जो होगा ना, यहाँ प्लस चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस गुना नहीं होगा, प्लस। तो बोला दोनों गुणनफल है तो यहाँ लिखते हैं 3 + √5 × 3 - √5। ठीक है, तो देखिए a + b इंटू में a - b बस होता है क्या, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर होगा। तो 3 का 9 हो जाएगा, 5 का √5 का 5 होगा, तो 9 में से 5 गया 4। तो ये रूट से बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा 4। ये क्या है परिमेय संख्या है, तो 85 का a हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर से। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो शांत कब होता है, तो शांत होता है जब हर में 2 रहे या 3 रहे, 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे। तो करते हैं, इसका हर का गुणनफल करेंगे तो 3 × 5 होगा। ठीक है, ये 2 5 आना चाहिए, ये तो 3 आ गया तो वह शांत हो गया ये। ठीक है, इसका गुणनफल करते हैं 160 का, 2 8 16 और 80 बार में, ये 40 बार में, ये 20 बार में, ये 10 बार में, ये 2 5 आया। देखिए इसमें सिर्फ 2 आया है और 5 आया है, तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है, ये शांत हो गया। अब देखिए 60 का करेंगे, 60 के ये 30 बार में कटा, फिर ये 15 बार में, ये 3 बार में। देखिए इसमें 3 आ गया, सिर्फ 2 5 आना चाहिए, तो ये वो शांत हो गया। ठीक है, चलिए 35 का करते हैं, 5 7 35। इसमें 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 क्या हो गया, इसमें क्या हो गया 7 भी आ गया, तो ये वो शांत हो गया, वो शांत हो गया। तो इसमें पूछता है कि शांत कौन है, तो शांत आया एक ही आया बी नंबर, तो ये हो गया बी नंबर, 86 का बी। ठीक है, 86 का बी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्वेश्चन है, 67/2 पावर n × 5 पावर n के रूप में जो 0.65 को लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट कितना है 65 है, 34 6 7। इसको जब पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा, पॉइंट बदला में 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 अंक है तो इतना हो जाएगा, तो 67/100। अब 100 का गुणनखंड करेंगे हम, करते हैं 50 25 25 25, तो कितना हो जाएगा 67/2 को 2 आया, 2 पावर 2 हो जाएगा, और 2 5 आया, 2 पावर 5 पावर 2 हो गया। तो कहाँ पर है, ये बी नंबर में है, तो 87 का बी हो गया। ठीक है, 87 का बी, 2 पावर 2 5 पावर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो 0.49 पानी रैंकिंग है को पिवट की को में लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए तो रैंकिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं 49 लिख दीजिए, 2 गो पर रैंकिंग है तो 2 9 होगा। ठीक है, 2 अंक पर रैंकिंग है, सिर्फ ये इधर दशमलव इस साइड गिना जाएगा, 2 अंक पर रैंकिंग है 2 9, तो यही आंसर होगा
49/99, तो ये 88 का बी नंबर हो गया। ठीक है, 88 का बी नंबर। अच्छा, अगला है निम्नलिखित में से कौन वो परिमेय संख्या है? वो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं होगा। देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है, रूट से बाहर हो गया। 36 बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, लेकिन 27 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, 9 गुना 3, तब 9 का वर्गमूल 3 रूट 3, तो ये तो रूट तो रहिए गया, तो ये वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जो रूट में रहता है क्या होता है, वो परिमेय। जो रूट में नहीं रहता है वो होता है परिमेय। तो ये ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर परिमेय संख्या होगा। यहाँ वो परिमेय पूछता है, तो परिमेय क्या हो गया, ये रूट में रह गया, तो ये सी नंबर हो गया। चलिए अगला पूछता है कि इतना क्या होगा ये सब। देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 9 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 8 हुआ, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 20, 20/9, तो ये बटे में आ गया। ठीक है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो 90 का ए नंबर हो गया परिमेय संख्या, 90 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। ठीक है, गुणनफल होगा, दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दिया है। तो गुना करते हैं, 3 + √6 × 3 - √5। पहले 3 से गुना कर देते हैं दोनों में। ठीक है, √6, 3 - √5। यहाँ देखते हैं 3 तिया 9, 3 √5, फिर देखिए यहाँ फिर ये करेंगे 3 √6, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो यहाँ देखिए रूट बाहर नहीं होगा। ठीक है, कटेगा उटेगा भाई, रूट बाहर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 91 का बी वो परिमेय संख्या, 91 का बी वो परिमेय संख्या। अगला है 0.3 पर रेकरिंग है प्लस 0.4 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, 0.3 पर रेकरिंग है, फिर 0.4 पर रेकरिंग है। तो ये देखिए 3 पर एक रेकरिंग है तो 1 9 हो गया, एक अंक है। ठीक है, 4 है तो 4 पर 1 अंक है, तो 1 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 9 के लघुत्तम लेते हैं, तो 9, तो ये कितना होगा 3 + 4 हो जाएगा, तो 4 3 7, 7/9, 7/9 ऑप्शन बी में है, तो 92 का हो जाएगा बी नंबर, 92 का बी 7/9, 7/9 हो जाएगा। चलिए बेरानवे का बी 7/9। चल अगला है, देखिए 156, ये 156 है ना, 156 है, या 156 बराबर 2 पावर x गुना 3 पावर y गुना 13 पावर z। तो पहले 156 का गुणनखंड हम कर लेते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 का 3। देखिए 2 का हुआ 2 को, तो 2 पावर 2 लिखेंगे। 3 हुआ अकेला है 3 लिखे, यहाँ क्या है 13 लिखे। 2 पावर x, 3 पावर y, 13 पावर z। ठीक है, तो देखिए 2 पावर x है, यहाँ 2 पावर 2 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पावर के बराबर हो जाएगा। फिर 3 पावर y है, या कुछ ना 1 मान है, तो y का मान कितना हो गया 1 हो गया। 13 पावर z है, ठीक है, यहाँ 13 पावर कुछ ना 1 रहता है, तो यह z का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, z का मान 1। पूछता है x + y + z, x + y + z, तो ये 2 + 1, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 + 1 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 93 का ए नंबर हो जाएगा, 93 ए। ठीक है, 93 का ए हो जाएगा, 93 नंबर के बाद देखते हैं 94 नंबर। चलिए क्वेश्चन दिया है √10 गुना
15, तो इसको गुना करते हैं डायरेक्ट, रूट 10 गुना 15, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, देखिए यहाँ रूट 10 गुना, यहाँ देखिए यहाँ गुना इधर, यहाँ देखिए रूट 10 गुना रूट कितना हो गया 15, तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए रूट 10 गुना रूट 15। ठीक है, आप देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 10, और 15 क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 5 15, तो 2 5 में 1 5 बाहर हो जाएगा रूट से, यहाँ पे निकालते हैं, रूट बाहर हो गया, बचा कि यहाँ 2 गुना 3 बचा, 2 गुना 3, तब 5 रूट 6, तो ये तब भी ये रूट से बाहर नहीं हुआ, रूट रह ही गया, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो 94 का बी। ठीक है, 94 का ठीक है, ये 94 का हो जाएगा बी नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 94 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला 95 है, दो संख्याओं का मौसो 25 है और लॉसो 15 है, तो उनके संग गुणनफल, तो सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो, ये होता है। तो पहली संख्या देखिए, मौसो कहता है 25 दिया है, लॉसो कहता है 50, 25 + 125 हो जाएगा 0, 25 25 1250, 1250 हो जाएगा 1250, 95 का ए हो जाएगा, 95 का ए। ठीक है, 95 का ए हो जाएगा 1250, 1250। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। देखिए 96 नंबर है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ विषम पूर्णांक। तो देखिए आप Q को छोड़ दीजिए, समझे, Q जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए। देखिए ठीक है, Q को ऐसे 1 धरा जाता है, ऐसे 6 1 7, तो 6 2 8, 6 4 10, ये प्लस है, और 6 6 12। तो देखिए ये विषम हुआ, 8 क्या हुआ सम हुआ, 10 सम हुआ, 12 भी सम हुआ, तो तब विषम संख्या, विषम कौन हुआ 7, तो हो जाएगा 96 का ए। ठीक है, 96 का ए नंबर हो गया, 96 का ए। चल अगला है, दो लगातार विषम संख्या का मौसो, तो ये आपकी याद कर लेना है, दो लगातार विषम संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है। ठीक है, कोई भी दो लगातार विषम संख्या, मान लिए ले लेते हैं 9 ले लिए, और उसके बाद 11 ले लिए। ठीक है, आप 5 ले लिए, 7 ले लिए, कोई भी विषम संख्या यदि आप लेते हैं, उसका जब महत्तम से महत्तम निकलिएगा, यानी महत्तम, तो 1 आएगा। चलिए 98 क्वेश्चन है, देखिए 2.13, फिर 1 1 3 1 1 3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे दिया है, तो देखिए ये देखिए ये स्थिर नहीं है, पहले देखिए 1 1 आया है, फिर 2 गो 1 आया है, फिर 3 गो 1 आया है, फिर 4 1 आएगा, ऐसे ना 5 1 आएगा, बढ़ते जाएगा, ये तो स्थिर नहीं है, ये बढ़ते गया है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, एक निश्चित नहीं है, फिर 1 गो 1 है, फिर 2 गो है, फिर 3 गो है, फिर 4 गो है, ऐसे स्थिर नहीं है, एक जैसा नहीं है। 10 लाख बाद एक जैसा रहता तब परिमेय होता, ये तो एक जैसा नहीं है, वो परिमेय संख्या हो गया। चलिए 99 में क्वेश्चन है, अच्छा देखिए 140 यहाँ पर। चलिए पहले 140 दिया है, x 2 पावर x 5 पावर y 7 पावर z, 140 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 से 14, 2 से 14 35, 5 से 35। ठीक है, तो 2 को 2 आया, 2 पावर 2 होगा, ये 5 हो गया, 7 2 पर आग 5 पर y
7/2। देखिए यहाँ x का पावर कितना है, यहाँ 2x है, तो यहाँ 2/2 है, तो ये x का मान इसका पावर हो गया, x का मान 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 5/y, तो यहाँ 5/1 है, तो y का मान हो गया 1। ठीक है, यहाँ z बराबर देखते हैं, 7/2 है, नहीं z है, ये z है। ठीक है, तो 7/1 है, तो z का मान 1 हो गया। तो पूछता है x + y + z पूछता है, तो 2 प्लस यहाँ x + y + z, x + y + z, तो x का मान कितना हुआ 2, y का मान 1, z का मान 1, ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। कितना हो गया 4, तो हो गया 99 का बी नंबर। ठीक है, 99 का बी नंबर हो गया 4। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। 6 प्लस क्या है, 6 प्लस √125 है, 3 प्लस √5 है, 1 4 √5 है। तो समझिए 6 प्लस हो गया 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 5, ये माइनस से तोड़ दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ऐसे हुआ, यहाँ कुछ प्लस रहता है तो माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, और ये हो गया 1 - 4 √5। यहाँ देखते हैं, तो 6 प्लस √25 का 5 हो जाएगा, 3 - √5 प्लस 1 - 4 √5। ठीक है, 6 1 कितना हो गया 7, 7 हो गया। अब देखिए ये 5 √5 तो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ये 1 का कम हो गया, और बचा क्या है, ये 3 लिख दिए। अब देखिए -1 √5 है, ये ये कितना है -1 √5, तो -5 √5 हो जाएगा। ठीक है, 5 √5 हो गया। आप देखिए ये दोनों बराबर थे, ये ख़त्म हो गया, 4/3 बचा, 3 तो ये कितना हो गया, तो 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 4 4। ठीक है, तो 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या और रूट से बाहर हो गया, 4 एक परिमेय संख्या हो गया, तो 100 का आंसर जो होगा 1 नंबर होगा। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है 2 संख्याओं का 915, 200, 105, इनमें से एक संख्या इतना दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये सूत्र होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 200, ये होता है। ठीक है, तो 900 कितना दिया है 15, तो 915 लिख दिए, 200 दिया 105, 105 लिख दिए, एक संख्या 5, एक संख्या 5 पहली संख्या मान लिए। और देखिए दूसरी संख्या कितना दिया 15 गुना 105 बटे ये 5 हो गया, तो 15 15, तो कितना बचेगा 3 गुना 105, तो हो गया 15 15 3 315, तो ये हो जाएगा 101 का सी नंबर होगा 315। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम एक बराबर जो BQ प्लस और बी बराबर है 43, Q बराबर 31, R बराबर 32 हो तो A का मान ज्ञात करें। चलिए पहले ये लिख लेते हैं, A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान कितना दिया है, यहाँ एक मान नहीं दिया, A का मान पूछता है, तो B का मान यहाँ कितना दिया है, B का मान यहाँ दिया है 43, लिख दिया 43 गुना Q का मान कितना दिया है 31, लिख दिया 31, और R का मान कितना दिया है 32, लिख दिए 32 हम लिख दिए। ठीक है, तो ये करते हैं, देखिए 43 गुना 31 करते हैं, तो ये होगा 43, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 9 4 13, ये 3 कितना होगा, ये होगा 1333 हो गया, 31 गुना अब प्लस 32 कितना हुआ 1300
1365 कितना हुआ 1365 हुआ ये, ठीक है 1365। तो 1365 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है 1365 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था वास्तविक संख्या में 102 था, टोटल बता दिए हैं, ठीक है। हर वीडियो में 20 को बताए हैं, आज 22 को बताए हैं, 102 तक क्वेश्चन था, आज ख़त्म कर दिए। फिर अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में इसके जो दूसरा अध्याय, ठीक है, बहुपद का ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएंगे। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं आपको परीक्षा में बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।